हेलो फ्रेंड, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीकेपी डीजे। जैसे कि मैं आपको आज साउंड क्राफ्ट सिग्नेचर 22 मिक्सर के बारे में बताने वाला हूं। उसमें साथ में ही आपको इक्वलाइज़र, एफएक्स यूनिट, ऑक्सिलरी के बारे में भी मैं बताऊंगा। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा देता हूँ पहले से क्या क्या होता है इस मिक्सर में। ये बहुत सिग्नेचर साउंड क्राफ्ट का मिक्सर है 22। बहुत मस्त मिक्सर है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं समझ में आती इसके अंदर, तो मैं आपको पहले थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। इस पर डबल इको होते हैं। सबसे पहली बार डबल इको होता है इसके अंदर सिग्नेचर में। और उसके बाद ये मास्टर लिखा होता है। इस पर फ्रंट दे सकते हो आप। उसके बाद ये ग्रुप है 1 2 3 4। ये ग्रुप में आप साइड फील्ड दे सकते हो या मॉनिटर भी दे सकते हो। ऑक्स लिखा हुआ है, ऑक्स 5 ऑक्स है इसके अंदर। इस पर मॉनिटर दे सकते हो या कंपलसरी एक चीज़ जो भी आप इस पर ग्रुप वाइज कुछ भी दे सकते हो। और उसके बाद आप देखो तो फिर ये मास्टर बटन है जो मास्टर के लिए काम करेगा। इस वाले के लिए मास्टर बटन है। उसके बाद ये ग्रुप है 1 2 3 4। ये ग्रुप इसके हैं, 4 ग्रुप इसके हैं। और उसके बाद इस पे साइड में 2 इको के बटन है, एफएक्स 1 2, 2 इको के बटन है। और उसके बाद फ्रेंड, और मैं उसके आगे आपको इसके आगे इस पे लिमिटर डला हुआ है। लिमिटर किसी भी माइक की आवाज़ मतलब ऑटोमेटिक ही इसको ऑन कर दोगे तो आप कट हो जाएगी। जैसे आपने माइक में ज़्यादा तेज़ से बोल दिया तो ऑटोमेटिक लिमिटर ऑन करोगे तो इसकी आवाज़ कंट्रोल हो जाएगी। जितनी चाहिए उतनी ही आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आएगी लिमिटर ऑन करने पे। और DBX का लिमिटर डला हुआ है इस साउंड क्राफ्ट के मिक्सर में। और उसके बाद ये आप देख लो कि इस पर एक माइक के लिए दे रखा है और एक नीचे ऑक्सिलरी लाइन के लिए दे रखा है। ऑक्सिलरी क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है इस पे भी माइक लगा देता है, लेकिन ये माइक के लिए काम नहीं करती है ऑक्सिलरी। कभी भी आप ध्यान रखना, क्या होता है माइक में 100% वैल्यून आता है, लेकिन इस पे ऑक्सिलरी ये लाइन है, इस पर सिर्फ 60% प्रेशर आता है। इसलिए हमेशा माइक में ही माइक को लगाना चाहिए, कभी भी ऑक्सिलरी में नहीं लगाना चाहिए। इस पर तो आप कीबोर्ड, पैड, ये सारी चीज़ें लगा सकते हो ऑक्सिलरी में। और इधर आपको ऑक्सिलरी के बाद में इधर भी ऑक्सिलरी दी हुई है। इधर साउंड का दिया हुआ है 21-22, मतलब आप साउंड कार्ड लगा सकते हो। इस पर भी आप लगा सकते हो, 19-20 में भी साउंड कार्ड लगा सकते हो, जेक वाली। और फिर उसके बाद ये सिस्टम दिया है USB, मतलब इसको आप कनेक्ट करोगे तो कंप्यूटर से आपका पूरा ये सॉफ्टवेयर ऐसा कि ऐसा ही कंप्यूटर में PC में आ जाएगा, ताकि आप उसको PC से भी कंट्रोल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर। और यहाँ पर दिया हुआ है हेडफोन, आप इस पर हेडफोन भी लगा सकते हो। और उसको आगे चलते हैं तो फिर ये हेडफोन की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, कितनी तेज़ आपको सुनना है, कितनी तेज़ नहीं सुनना है, आप ये भी कंट्रोल कर। उसके बाद ये USB पावर, मतलब यहाँ पर आप कुछ भी एक मिक्सर में कभी कुछ मतलब आपको दिखता नहीं है, उजाला कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक छोटी USB की लाइट भी लगा सकते हो। इस पर 48 वॉट का फैंटम पावर दे रखा है, मतलब वो कंडेंसर वाले माइक लगाते तो अपन इसको 48 वॉट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं तो फिर यहाँ पर 2 इको दे रखे हैं। ये 2 इको है, ये 2 इको है। ये दोनों का FX1 का ये है, FX2 का ये है। उसके बाद चलते हैं तो ये ऑक्स के बटन है। यहाँ जो आप कनेक्ट करोगे पांचों में, उसके पांचों के पर्सनल बटन है, किसको कितना खोलना है। उसके बाद चलते हैं तो अपन ऑक्सिलरी बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा FX इक्वलाइज़र। अब जैसे इसको बोलते हैं हम, इसको इस वाली बटन को इक्वलाइज़र बोलते हैं। ये 5-6 बटन को इक्वलाइज़र बोलते हैं। और ऑक्सिलरी हम इन सारे पांचों बटन को बोलते हैं। और ये 3 बटन को ऑक्सिलरी बोलते हैं, जैसे ऑक्स वाली। और ये 2 को हम बोलते हैं FX यूनिट, मतलब ये FX यूनिट बोले तो वो इको के लिए यूज़ होती है। और ये तो आप सभी समझते होंगे, इसको पेन बोलते हैं, मतलब इसको सेंटर में रखना चाहिए।
और फिर उसके नीचे आते हैं तो म्यूट का बटन होता है, मतलब इसको ऑन कर देंगे तो पर्सनली जिसको ऑन करेंगे अपन वही वाली चैनल बंद हो जाएगी। और उसके बाद PFL बटन, मतलब ये जैसे अपन हेडफोन लगाते हैं उसके लिए आपको मतलब आवाज़ सुनिए कितनी क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, तो इसको ऑन कर सकते हैं और आप हेडफोन लगा के इसको उसी पर्सनल चैनल को ऑन करके आप उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। उसके बाद मास्टर बटन है, आप जितने भी आपके मास्टर मतलब मेन में है स्पीकर है तो इसको ऑन करना पड़ेगा आपको चालू करने के लिए। उसके बाद ग्रुप 1 2 है, 3 4 है, मतलब 2 ग्रुप है अपने को दे रखे। 4 ग्रुप होते हैं लेकिन इन्होंने कंबाइंड कर दिया, 1 2 को एक में कर दिया, 3 4 को एक में कर दिया, तो ये दोनों को आपको ऑन करना पड़ेगा। वहाँ कभी आपको मास्टर वाले पे ग्रुप की भी आवाज़ लानी है तो 1 2 को ऑन करना पड़ेगा, जब ही आवाज़ आ पाएगी आपके पास, नहीं तो नहीं होगा। और फिल्टर आपको एक का अलग का दे ही रखा है उसने। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ माइक कैसे यूज़ करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको साउंड चला के बताऊंगा मिक्सर में कैसे चलाते हैं। आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कभी भी आपको सिंगल जैक नहीं लगाना है। कभी आप सिंगल जैक लगाओगे ना तो राइट में ही आवाज़ आएगी, और राइट में लगाओगे तो राइट की आवाज़ आएगी, लेफ़्ट की लगाओगे तो लेफ़्ट की। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा डबल जैक लगाना अपने को कि दोनों को लाइट लेफ्ट दोनों में ही आवाज़ आ सके, कंफ्यूज मत होना आप। और इसके बाद मुझे मास्टर में लगा रखा है मैंने, तो अब मेरे को ये मास्टर उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं मास्टर आपके लिए चालू करता हूँ। ये मास्टर मैंने फिटर उठा दिया, मैंने लगा रखा है इसको अभी 19 20 में, तो मुझे इधर 19 20 देखना है और इसको सबसे पहले मास्टर को ऑन करना है। और ये मैंने ऑन करके ये मास्टर उठा दिया। अब आवाज़ आएगी आपको, जैसे कि आप देख रहे होंगे आवाज़ आ रही होगी आपको। आवाज़ आ रही होगी आपको। आ रही आवाज़। अब मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। ये तो चैनल बंद हो गया है, अब मेरे को इसको ऑन करना पड़ेगा। और उस पर अब मैं म्यूट कर देता हूँ, हो गई चेक। और इसको बाद मैं आपको एक और बटन बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर इंटरनल और म्यूट। कभी आप इसको दबाएंगे ना तो बाई चांस क्या होता है कि आपको जो मास्टर में जितने भी आउटपुट दिए होते हैं इस वाले बटन से मास्टर के आउटपुट सारे बंद हो जाते हैं मास्टर के, बाकी ये ग्रुप के चलते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे मैंने ये चालू करा और अभी चल रहा, मैंने ये कर दिया क्लिक तो ये बंद हो गया ये यहाँ से, इसलिए आप ध्यान रखना। और अब मैं आपको माइक चेक करके बताऊंगा माइक कैसे सेट करते हैं। माइक चालू करा मैंने, अब मैं इसको ऑन करूंगा। हेलो हेलो, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे आवाज़ मेरी आ रही है। और इस पर जो बटन है सबसे ऊपर जो बटन होती है वो गेन की होती है, आप गेन को तो कितना भी कंट्रोल कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। उसके बाद लिखा रहता है HF। HF मतलब क्या होता है, इसकी जो हाइज होती है, हाइज मतलब हाइज आप समझते होंगे ट्विटर, ये HF उसका काम करती है। उसके बाद मिड होती है, मिड अपने को मिड वोकल जैसे मैंने ये बढ़ा रहा हूँ, वोकल क्लियर हो रहे हैं। अभी देखो मैंने वो कम कर दिया तो वोकल थोड़ा ख़राब हो गए, अब मैंने बढ़ा रहा हूँ ये वोकल क्लियर हो रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले रहता है अपना सबसे लास्ट में लो फ्रिक्वेंसी रहती है। लो मतलब ये बेस के लिए काम करती है, ये जैसे मैं ये बेस थोड़ा ये भारी आवाज़ हो गई मेरी, है ना। और उसके बाद सबसे नीचे LF मतलब ये हार्ड बेस के काम करती है, हार्ड मतलब हार्ड वाला बेस, इसको घुरा मतलब पूरी कड़क आवाज़ हो जाती है। इस पर क्या होता है, एक ही चीज़ के 2 बटन काम करते हैं, जैसे ऊपर वाला ब्लैक वाला लो बेस काम करता है, ये हार्ड बेस। उसके बाद ये मिड के भी 2 बटन होते हैं। उसके बाद HF के भी मतलब ट्विटर के भी 2 बटन होते हैं इसके अंदर, ये मिक्सर की खासियत है। और उसके बाद अपने को यहाँ पर सभी में 100 हर्ट्ज का बटन दिया रहता है, इसको जैसे आप ऑन करते हो तो ये बटन जो है ना आवाज़ 100 हर्ट्ज से ऊपर हो जाती है।
उसके बाद आपको मैं बताऊंगा इको कैसे सेट करते हैं। इस पर डबल इको होता है, जैसे कि आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने को इको सेट करना है। ये जैसे कि ये मैं लेके गया हूँ, इसको सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने डिले मोड पे कर दिया है और इसको क्लिक करना पड़ता है, मतलब पुश करना पड़ता है। और इसके 2 बटन इधर है, ये भी मैंने सेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से FX1 मैंने सेट करा है, इसको मुझे उठाना पड़ेगा इको के लिए। मैंने उठा दिया है और फिर उसके बाद मेरे पास ये 2 बटन इको के हैं। अब मेरे को इसको भी चालू करना पड़ेगा, इको नंबर 1 मतलब FX1 ऊपर वाला है। हेलो 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 हेलो, जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे, ये आपको आवाज़ दिख रही है, इको इस पे डल गया। अब मैंने पहले नंबर का इको चालू कर दिया। अब मैं आपको सेकंड नंबर का भी इको बताऊंगा। फर्स्ट नंबर का तो आप प्रोफेशनली सिंगर को दे सकते हो। ये इको तो अधिकतर जब लाइव प्रोग्राम होता है या महिला संगीत होता है उसके लिए काम में आता है, सुंदरकांड सभी चीज़ों के लिए। तो फर्स्ट इको आप ऐसे दे सकते हो कि आपने सिंगर को दे दिया, और कोरस वाले को सेकंड इको भी आप यहाँ से आप दे सकते हो सेट करके। अब मैं सेकंड इको सेट कर रहा हूँ, इसको भी मैंने डाल दिया डिले मोड पे। और अब जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो बटन होता है इसको जैसे कि कोई सिंगर आलाप लेता है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं आपको वो बताऊँगा। जैसे कि ये सेकंड इको, हेलो हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो हेलो हेलो, देखो कितने रिपीट आ रही है, हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक हेलो 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 चेक हेलो चेक हेलो चेक। और इस पे 2 बटन होते हैं। अब मेरे को इसका रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए कम करना है। तो ये मैं देखो कैसे कम करूँगा, ये कम हो गया। रिपीट हेलो 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 चेक हेलो चेक 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 हेलो चेक। जैसे कि आप देख रहे हैं हो गया सही साइड सिंगर के लिए, है ना। हो गया फ्रेंड्स, मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी है। माइक कैसे चलाते हैं, साउंड कैसे चलाते हैं, इको कैसे सेट करते हैं, सारे बटन का भी मैंने आपको बता ही दिया है। और इस पे एक चीज़ और है, जो इको होता है ना लेक्सोन कंपनी का होता है, बहुत अच्छा इको होता है, डबल इको है इसके अंदर, लेक्सोन कंपनी का है। एक चीज़ और मैं बताना आपको भूल गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इधर UPS लगा रखा है। इसको लगाना बहुत कंपलसरी होता है। बाय चांस अभी आपका प्रोग्राम चल रहा है, UPS नहीं लगा हुआ है, लाइट जाती है, मिक्सर एक ही बंद हो जाता है, तो कभी ये बाय चांस नहीं लगा रहेगा तो मिक्सर बंद होएगा और जैसे ही लाइट आएगी फिर चालू होगा। मतलब इसका क्या है, सॉफ्टवेयर उड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं, इसीलिए इस पर UPS लगाना कंपलसरी है। पावर कंट्रोल करना, स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ता है आपको। और उसके बाद इसको इस पर जो चालू करने का जो है ना बटन नहीं होता है, ये डायरेक्टली होता है, आप जैसे ही लगाओगे ऐसे ही ये चालू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत कंपलसरी है कि आप UPS ज़रूर लगाएं, इस पर डायरेक्ट ना चलाएं। और जितने भी इसके फोल्डर्स होते हैं सब, मतलब इको भी जैसे लाइट गई ऐसे ही ये बंद हो जाएगा, मतलब फिर से आपको दोबारा सेट करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है इसके अंदर। इसलिए आप UPS लगा के रखेंगे तो कम से कम मिक्सर तो आपका चालू रहेगा, तो आपको डबल सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। और ये सिग्नेचर साउंड क्राफ्ट का 22 बहुत अच्छा मिक्सर है, आप इसको यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और बस इस वीडियो में आज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आज और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो निरंतर आपको मिलती रहे। फिर मिलूँगा कुछ नई वीडियो के साथ, और आप मुझे ऐसा ही प्यार देते रहें ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।